कृमि से होने वाला रोग, कृमि से होने वाला रोग का नाम बताइए। कृमि जनित रोग कौन कौन सब है? फाइलेरिया या टीनिएसिस, एस्केरिएसिस, या कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया रोग होता है। कौन से कृमि से होता है? या वाउचेरिया, वाउचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है। यह किसके द्वारा मतलब फैलता है, किसके द्वारा होता है यह फाइलेरिया? यह मादा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा होता है। हाथी पांव रोग कहलाता है। फाइलेरिया को हाथी पांव रोग कहते हैं। यह एनिएसिस रोग होता है। एनिएसिस रोग यह टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। एस्केरिएसिस रोग का कारण क्या होता है? यह एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक यह नीमटोड से होता है। अनुवांशिक रोग बताइए तो कुछ अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है? हाँ, यह वर्धनता है, हीमोफीलिया है, कैलेसीमिया है, विल्सन रोग है। यह सब वंशानुक्रम है, मतलब पिता से जेनेटिक रोग है, मतलब जो वंश में अगर पर परिवार में खानदान में कभी किसी को रहा हुआ है तो वो आगे भी उसको हो सकता है। वर्धनता से रोगी की किस अंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? यह वर्धनता होता है तो रोगी लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, वो नहीं पहचान पाता है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया, किसने किया था वर्धनता का वर्णन? यह 1776 में हेरनर ने रक्त थक्का नहीं जमता है। यह हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया होता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, शाही बीमारी कहलाता है। यह हीमोफीलिया रोग यह आपको शाही बीमारी कहलाता है। थैलेसीमिया प्रभावित करता है किसको? थैलेसीमिया किसको प्रभावित कर देता है शरीर में? रक्त को। बताइए विल्सन रोग, यह विल्सन रोग यह कैसा विकार है? यह दुर्लभ अनुवांशिक विकार है, दुर्लभ अनुवांशिक है यह। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर का। बताइए आंखों से संबंधित प्रमुख रोग का नाम बताइए जो आंखों। हाँ, वर्धनता होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। क्वेश्चन में आता है ट्रेकोमा किस चीज का भी, किस अंग का बीमारी है? आंख का ग्लूकोमा पूछा जाता है। बाकी बात ये सब वर्धनता, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि तो पकड़ में आ जाता है, ये दोनों पूछ देता है। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है, आंखों का उपचार करने वाला क्या कहलाता है? यह ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ट्रेकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है किसका? आंख का है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? यह निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है और इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष के उपचार, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए बताइए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपर मायोपिया कहा जाता है और इसमें क्या होता है? हाँ, यह दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु साफ सुथरा दिखाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। चलिए खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है, यह कौन सा बीमारी में? हाँ, अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है यह खड़ी लाइन एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता। अबिंदुकता, इसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है कौन से लेंस का? बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को यह क्या होता है? पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से इसको नहीं दिखाई पड़ता है। जरा दृष्टि दोष से निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का?
द्विफोकल लेंस का, द्विफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष के, हाँ ये हो गया। चलिए, वर्धानता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे एवं लाल रंग का। चलिए, ग्लूकोमा में क्या होता है? जब ग्लूकोमा होता है इसमें क्या होता है? यह आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि कौन सा है? यह बायोप्सी टेस्ट होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाता है? कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन यह कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है किसके? कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है किस चीज में? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 अर्जित करता है। यह गामा किरणें कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल, यह टेक्सोल किस वृक्ष के प्राप्त किया जाता है? यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है टेक्सोल। ल्यूकेमिया क्या है? यह श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड का यह कैंसर है ल्यूकेमिया। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। बताइए, फास्फोरस 32 इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। त्वचा का कैंसर कहलाता है। त्वचा का कैंसर कहलाता है यह कार्सिनोमस कहलाता है। आंख के कैंसर कहलाता है यह रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर क्या कहलाता है? हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ, इसको रेडियम प्लूटोनियम से होता है। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है कैंसर प्रभावित कोशिका। यह कोशिका जब कैंसर से प्रभावित हो जाता है तो उसको ट्यूमर कहते हैं। मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है? ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी आपको समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। यह ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग। कभी कभी ग्वाइटर दे देगा, ऑप्शन में याद रहेगा घेंगा रोग तो गड़बड़ा जाता है, ऑप्शन नहीं देला। तो ग्वाइटर, घेंगा या गलकंठ रोग, बताइए यह होता है किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है? पारा। जब पारा मिल जाता है या पारा का अधिकता होता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित कर देता है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया, यह कहाँ, किस देश में? जापान में पाया गया। एनीमिया रोग होता है किसके कमी के कारण? लोहे के कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया इसका मतलब होता है रक्त अल्पता, मतलब खून की कमी। यह खून की कमी रोग होता है। यह किसके कारण होता है? यह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है। सूखा रोग, इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, यह प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित कर देता है? यह कंकाल तंत्र को प्रभावित कर देता है। पूरा हड्डी जो होता है ना, उसी को सूखा रोग, रिकेट्स, ये प्रभावित कर देता है। मस्तिष्क का एक विकार कौन है? अल्जाइमर जो है, यह किसका विकार है, किसका रोग है? मस्तिष्क का है। कुपोषण होता है, किसके कारण कुपोषण हो जाता है? प्रोटीन के कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। बच्चों में क्वाशियोकर एवं यह मरासमस की बीमारी होती है, किसके कारण? प्रोटीन के कमी के कारण बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यह बच्चों का मस्तिष्क, दिमाग उसका विकसित नहीं हो पाता, शारीरिक विकास भी उसका अवरुद्ध हो जाता है। यह थायरॉक्सिन के कमी के कारण। बताइए, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है?
यह थैमस, थैमस ग्रंथि है वो जो लुप्त हो जाता है तो आदमी का बुढ़ापा हो जाता है, चालू हो जाता है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन है? दिमाग, मस्तिष्क हो जाता है। मेनिंजाइटिस रोग होता है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है किससे? फेफड़ा से है। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है? यह कैडमियम धातु। बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। यह ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, यह किसके कारण होती है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का पता लगाना, यूरिया का पता लगाना, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाना, इसमें ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग। मृत शरीर के जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। यह पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? यह बेरी होने की संभावना होती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम अल्पता है। यह निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित हो जाता है? कोयला का खदान होता है उसमें यह फुसफुस धूलियता। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? यह सूंघने का जो शक्ति होता है यह कमजोर हो जाता है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है, यह त्वचा से संबंधित है। यह ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किसको? यह ब्राइट्स रोग जो है यह गुर्दा को प्रभावित करता है। यह स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है किसको? मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है। यह संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए, मतलब पूरा बॉडी का जांच होता है एमआरआई। एमआरआई का टीका लगाया जाता है। एमएमआर का टीका लगाया जाता है किस किस बीमारी में? यह खसरा में, गलसुग्गा में और रूबेला की बीमारी में आपको एमएमआर का टीका लगाया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। बताइए, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी यह जांच किसके लिए किया जाता है? यह अस्थिर रंध्रता के लिए यह बीएमडी जांच किया जाता है। यह ऑक्सीटियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। यह कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? हड्डी। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाता है, वाहक कहते हैं। रक्त में यूरिया अल्प की अधिकता से होती है। अगर रक्त में यूरिया अधिक हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग प्रभावित करता है किसको? जोड़ों को। जोड़ों में दर्द जोड़ों को प्रभावित करता है। यह सिरोसिस रोग प्रभावित करता है किसको? जिगर को प्रभावित करता है। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव क्या कहलाता है? उसको मवाद कहते हैं। यह ल्यूकोडर्मी, ये ल्यूकोडर्मी है, क्या है, किसके चीज का बीमारी है? ल्यूकोडर्मी त्वचा रोग है। यह कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह होता है ओटोस्कोप होता है, कान के पर्दे की जांच किया जाता है। गुर्दे की पथरी होती है, किसका बना होता है? यह कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है गुर्दे की पथरी।